अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आजम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी सर जी सर, बताएं। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने आपने इंट्रोडक्शन में सिक्योरिटी वाले हिस्से में आपने बताया था ये मोबाइल ट्रेसिंग के बारे में। सॉरी। जब आप इंट्रोडक्शन बता रहे थे वहां पर सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आपने मोबाइल की ट्रेसिंग के बारे में बताया था कि मोबाइल को ट्रेस भी किया जा सकता है। बिल्कुल बताया था। तो कैसे? जी, मोबाइल की ट्रेसिंग के बारे में, मोबाइल को ट्रेस भी किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। आगे बोलें। तो ये जो मोबाइल चोरी हो जाते हैं या स्नैच हो जाते हैं, इनका क्या सीन होता है, इनको बाकायदा तौर पर ट्रेस कराने का? देखें आजम साहब, इनका ये सीन है कि आपका जब कोई मोबाइल चोरी हो जाता है, जब स्नैच हो जाता है, तो जो इसकी कानूनी कार्रवाई है वो यही है कि आप सबसे पहले तो अपना एफआईआर जो है कटवाते हैं, ठीक है। तो उस जी एफआईआर में सर। फिर जो है फर्दर पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि ये जो मोबाइल ट्रेसिंग है, ये जो साइबर सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, मोस्टली ये डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के और लीगल अथॉरिटीज़ के, लीगल डिपार्टमेंट्स के अंडर होते हैं। कोई आम पर्सन को जो है इसकी एक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी आम बंदा है उसको इसकी एक्सेस अगर है तो वो उसका नेगेटिव यूज़ भी कर सकता है। सो इसका प्रोसीजर यही है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो रिपोर्ट लिखवाएं, ठीक है। उनके थ्रू आप अपना जो है मोबाइल ट्रेस करवाएं। तो इसका जी यही सर। हल है। सर वो फिरकी देते हैं कि आपका आई एम ई आई नंबर चेंज हो गया, तो ये होता है कोई ऐसा सीन वगैरह? अगर चेंज हो जाता है मोबाइल का आई नंबर? नहीं देखें, ये तो एक आप, अब जाहिर सी बात है, अब मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है। तो अब आईएमई नंबर जो है वो चेंज होना मैक्सिमम केसेस में इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जी सर। तो वो बस एक ये समझ लें कि बहाना कह लें, लेम एक्सक्यूज कह लें, वही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। जी सर, यानी मतलब वो काम खुद नहीं कर रहे, बहाना लगा रहे। चलिए। देखिए ना, एक कंपनी है ना, एक मोबाइल फोन कंपनी है, जब उसने मोबाइल्स बनाने हैं ना, तो हर मोबाइल का उसने जी डिफरेंट सर। आईएमई नंबर जो है वो रखना होता है, ठीक है। क्योंकि वो उनकी पहचान होती है, जी वो एक, और वो एक्चुअल में जो है ये जो सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी तरफ से डिमांड होती है स्पेशली, कि आप अपने मोबाइल्स के कुछ जी। ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे जो है कोड्स लाजमी रखें कि इन केस ऑफ सर्चिंग जो है, अगर उन्हें सर्च करना पड़े तो हम उन्हें इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जी सर। सर ऐसे ही हुआ है, और भी मेरे भी दो क्वेश्चन? मोबाइल चोरी हुआ है। जी सर, ठीक हो गया, बस जज़ाकल्लाह। अच्छा जी जी, बताएं दो मोबाइल्स क्या? वो मैं यही बता रहा था, एक तो मेरा हॉस्टल से चोरी हो गया, दूसरा मुझसे स्नैच हुआ, और अभी रिसेंटली मेरे दोस्त का भी स्नैच हो गया। तो फिर वो आगे पुलिस वाले तो बस यही कह देते हैं कि आपका आई नंबर चेंज हो गया या ऐसा वैसा कुछ। अच्छा, उसका एक तो एक आप सबको जो है वो बताता मैं चलूं कि जब भी मोबाइल स्नैच हो, जब भी चोरी हो, अपना एफआईआर जो है लाजमी कटवाएं। बिकॉज इन केस अगर सर आपके वो उस मोबाइल के कटवाया। साथ नेगेटिव यूज होता है, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि भाई मेरा मोबाइल जो है वो चोरी हो चुका था। तो उस इस डेट के बाद अगर उससे कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म की गई है तो उसमें मेरा कोई जिम्मा नहीं। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर पिछले सेशन में किसी ने क्वेश्चन किया था, मुझे उनका नेम नहीं याद, बट उनका क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडी। सॉरी। सर उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडी। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडी? सीडी क्या होती है? हेलो मिस, मेरी आवाज आ रही है? किस तरह आ रही है? माइक मेरा जो है वो बोला था। अच्छा, सीडी जो है कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है। सीडी की जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि
सिस्टम यूनिट में सीडी रोम, डीवीडी रोम मौजूद होता है, जिसके थ्रू जो है सीडी की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है। अब सीडी एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि एक जो है स्टोरेज होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, वैसे ही हमारे पास जो है सीडी है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, जिसे हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। स्टोरेज के अलावा इसका ऐसा जो है कोई पर्पस नहीं होता, तो इसकी जो फुल फॉर्म है उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है जी। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बताइएगा। ओके, ग्राफिक कार्ड्स। अच्छा, जब मैंने अभी ये पहले एक चीज डिस्कस की थी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, ठीक है। तो वो जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है जी, ठीक है, मेरा ख्याल रोशन हैदर का, ये रोशन हैदर का या रोशन के रोशन हैदर है आई थिंक, उनका क्वेश्चन है कि ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बताएं ब्रीफली। ओके सर, बताते हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि जीपीयू ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर की जो जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं, जितने भी उसके फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन्हें डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो शेयर किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफिक्स कार्ड जो हैं वो भी एक, या भी कह लें कि इसकी एक्सटेंशन कह लें, एक्सपेंशन कह लें, ठीक है। मज़ीद चीज़ों को ग्राफिकली डिस्प्ले करवाने के लिए मज़ीद कुछ ऐसे ग्राफिक्स जो कि जीपीयू पर जो है डिस्प्ले नहीं हो सकते, कुछ ऐसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि जीपीयू पर जो है जिनकी मेमोरी या जिनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो फेवरेबल नहीं होती, उन्हें शो करवाने के लिए ग्राफिक कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज कुछ ऐसी गेम्स होती हैं, गेम्स की बात करते हैं, कुछ ऐसी हैवी गेम्स होती हैं, अगर हमारे पास सिस्टम यूनिट है ना सिंपल, जो हमारे पास जो घर में सिंपल सिस्टम यूनिट होते हैं, जो हमारे पास लैपटॉप होते हैं, तो एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है जी, स्लाइड्स, जी मैं करता हूँ शेयर, मैं करता हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था कि कुछ ऐसी गेम्स हमारे पास होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास गेम पैकेजेस होते हैं जिनके ग्राफिक्स जो है इतने हैवी होते हैं कि सिंपल ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट पर वो शो नहीं होते, वो डिस्प्ले नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो उनके लिए हम जो है ग्राफिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जी सर, थैंक यू। मैंने इसलिए पूछना था क्योंकि मैंने अपना पीसी जो है वो यानी कि ना मॉडिफाई करवाना था, तो इसी वजह से फिर हैवी गेम्स जो होती हैं फिर उसके बारे में ही पूछना था मैंने ज़्यादातर इस वजह से। हाँ यही है। तो आपका नाम Thank रोशान है you. कि रोशन है? रोशान हैदर। रोशान हैदर। इसलिए ग्राफिक कार्ड जो है वो गेम्स के लिए यूज होते हैं, कुछ गेम्स जो है कंपेटेबल नहीं होती हैं, इनके ग्राफिक्स जो है बहुत बिल्कुल, ज्यादा हैवी डेफिनेटली। होते हैं, यूजर में जो है डिस्प्ले नहीं होते, उसके लिए आप ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सर। वेलकम जी। और सेशन के बाद जो है हम स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पे ही पूछ लें। उसके अलावा जो है नेक्स्ट सेशन के लिए जो पार्टिसिपेंट्स नहीं आए इधर मीटिंग में, उन्हें ग्रुप्स में बता दिया जाएगा। यहाँ पे फिलहाल इतना बताता चलूँ कि आपने अपने पास ना टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है। टाइपिंग मास्टर जो टाइपिंग स्पीड के लिए होता है, ये एक एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटी आपकी, आपने अपने पास टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना है और उसे आपने समझना है कि उस पर आप कैसे जो है अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। और अस्सलाम नेक्स्ट वीक। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा आप स्लो गाइड कर सकते हैं, अगर कोई मतलब नोट करना होता है जिस तरह से समझ नहीं आ रही होती, तो सर प्लीज थोड़ा सा स्लो गाइड कर दीजिएगा। ओके सुमेरा, आपको किस चीज़ की समझ नहीं है पूछ। सर मतलब जस्ट जब आप डेफिनेशन मतलब बता रहे होते हैं तो उस टाइम ना साथ साथ उसको लिखना नोट करना पड़ता है, तो
सर आप फिर वो कहीं ना कहीं पे मिस हो जाता है। ओके। अच्छा सुमेरा, मैं आपको यस एक सर। चीज़ बता दूं कि आज आपको पता है कि मीटिंग्स में कुछ डिस्टॉर्शंस हुई हैं, ठीक है। उस वजह से मेरी यही कोशिश थी कि मीटिंग को हम जितना जल्दी हो सके, मीटिंग ख़त्म होने से पहले पहले हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाए, ठीक है। यस सर। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको डेफिनेशंस नोट जो आपने करनी है वो आप परेशान ना हो। ये जो स्लाइड्स हैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। ओके सर, और थैंक यू सर। थर्ड है, अगर कभी मैं बीच में स्पीड से कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप अपना वो क्वेश्चन जो है नोटपैड पर नोट कर लिया करें, और लेक्चर के एंड पे आप जितना टाइम लेना चाहती हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, आप सारे स्टूडेंट्स जितना भी टाइम लेना चाहते हैं, अब जैसे आज आपके क्वेश्चन थे, हमने तीसरा सेशन जो है वो ऑन कर लिया, तो हम कोई मसला नहीं, हम तीसरा सेशन ऑन कर लेंगे आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। और एक और मैं बात आप लोग को बताती चलूँ, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं और रिकॉर्ड के बाद यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे और आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको नोट्स करने हैं, बनाने हैं, तो आप वहाँ से यूट्यूब पर वीडियो देख कर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, कि और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आप टाइपिंग मास्टर के बारे में बता रहे थे, वो आप सेंटर में बात थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं टाइपिंग मास्टर के बारे में बता रहा था। अच्छा, टाइपिंग मास्टर सिंपली जो है, आप गूगल पर सर्च करें टाइपिंग मास्टर फ्री डाउनलोड फॉर पीसी, ठीक है। नीचे डिफरेंट टाइपिंग मास्टर जो है वो ओपन हो जाएंगे, वो आप इंस्टॉल करें, और उन पे आपने जो है ना डेली हाफ एन आवर उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी टाइपिंग की, ठीक है। आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बस यही है। दूसरा ये है कि इस लेक्चर को आपने याद रखना है, इस लेक्चर को आपने रिवाइज भी कर लेना है, और आपने वो टाइपिंग मास्टर जो है वो लाजमी अपने पास इंस्टॉल करना है। इस वीक में आपने उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उस ऐप में मेंशन होती हैं, वो आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे। आपने जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते अपनी टाइपिंग जो है वो सीधी करनी है, ठीक है। डेली का हाफ एन आवर, 1 घंटा, आधा घंटा आपने लाजमी उस पर देना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, तो आपने ये जो है लाजमी करना है। सर अगर किसी के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, वो मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके लिए फिर क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी? जिनके पास लैपटॉप या, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी रखें फिर? उनके लिए फिर यही एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बल्कि सबके लिए हो सकता है कि ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, आपने इन टॉपिक्स के हवाले से इंटरनेट पर डिटेल्ड रिसर्च करनी, ये आप कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है, आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो जाए। वैसे मेरा तो मतलब यही है कि आप कोशिश करें किस तरह से जो है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो टाइपिंग मास्टर पर काम जो है आप लाजमी करें, क्योंकि टाइपिंग स्पीड आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है टाइपिंग स्पीड की, तो डिफरेंट एरियाज में आपको यूज़ आ सकती है टाइपिंग स्पीड। बाकी ये, ओके जी, रोल नंबर 46 एसन। एसन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। नहीं रोशान, टाइपिंग मास्टर जस्ट आपके पास टाइपिंग तो आपने जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही करनी है, तो एंड्रॉयड में तो फिर उसका कोई काम नहीं है। एंड्रॉयड में तो वैसे ही बंदा जो चैट करता है उससे वैसे ही स्पीड ज़्यादा हो रही होती है। जी एहसन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एहसन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। लेक्चर की समझ आई आज? जी। अच्छा, कोई मसला हुआ लेक्चर में? नो सर। कोई क्वेश्चन?
ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आपका? ऐसा आप लगता है माइक म्यूट अपना कर गए, या माइक आपका अनम्यूट, आप बोल नहीं रहे। चलें कोई मसला नहीं, खैर जी। रोल नंबर 9 कायनात नज़ीर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? रोल नंबर 34 यास्मीन। ओके ठीक है, चलें सेशन में जो है अपीयर हुआ करें। मैंने स्टार्ट में कहा था कि माइक ऑन करके जो है अपनी अपेयरेंस को जो है लाजमी शो किया करें, तो बोलने से ही आता है। बिकॉज आपके जो है लास्ट 2 सेशन में पॉसिबल है कि प्रेजेंटेशंस भी हो जाएं, तो उस टाइम पे फिर उस तब भी आपको बोलना पड़ेगा। ओके ठीक है यास्मीन, सही। चलें ठीक है मैडम, आप मीटिंग वाइंड अप करते हैं। आई थिंक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो खुश रहें, आबाद रहें। बाकी लेक्चर को लाजमी रिवाइज कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एक दो बताई हैं उन पे जो है लाजमी वर्क कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।